उसकी वजह सुनो। हजरत जुनैद बगदादी को उनको एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। अब बताइए अल्लाह के वलियों को तोतों से क्या मतलब। जोहर का वक्त हो रहा था, उन्होंने खूंटी पे तोता टांग दिया, दरवाजा बंद है, उसमें ताला लगा है, तोता भीतर है। चले गए जोहर की नमाज पढ़ने, और जब नमाज पढ़ के आए तो हैरत ज़दा है, पिंजड़ा बंद है, ताला लगा हुआ है, तोता बाहर निकल के पेड़ पे बैठा है। कभी पिंजड़ा को कभी तोते को हजरत जुनैद बगदादी देख रहे। हैरत से कहा, परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है कि कैदी आजाद हो गया, गेट भी नहीं खुला। अल्लाह ने फरमाया, मेरे जुनैद मैं उस तोते को तेरी तरह अरबी जबान दे रहा हूं जो तुमसे अरबी में बात करेगा इंसान की तरह। उससे पूछ क्या हुआ। हजरत जुनैद बगदादी ने जब नजर की तोते की तरफ, तोते ने कहा, हाँ हुजूर कहिए क्या कहना है। ये बताओ दरवाजा बंद है पिंजड़े का, तू बाहर कैसे। कहा उसकी वजह यह है कि आप तो मुझे खूंटी पे लटका के चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था, सिसकियां ले रहा था, मेरे सामने हजारों तोता हवा में उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने पिंजड़े के अंदर से शोर किया, भाइयों ठहर जा। तो तोतों ने अपना काफिला रोका। कहा तुम सब आजाद हो, मैं कैद में हूं। तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा, भाई हम जब तक सुभान अल्लाह कहते रहते हैं हमको कोई शिकार नहीं कर पाता है, तू भी सुभान अल्लाह कहना शुरू कर, तू भी आजाद हो जाएगा। तो जब कदम कदम पर जुल्म है तो एकदम कदम कदम पर सुभान अल्लाह कहो, ताकि जुल्म भाग जाए और तुम्हारा ये जिक्र जो है सरबुलंद रहे। मैं जो वाकया सुनाना चाहता हूं सुनिए। हालांकि मैं इस तरह का मिजाज नहीं रखता, मगर आपकी वजह से मैं वाकया सुना रहा हूं। दिल पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। और ये वाकया हजरत इमाम गजाली बयान करते हैं कि गांव में एक इंसान का इंतकाल हो गया, आम आदमी था। गांव में आज भी हजरत रस्म जिंदा है, रिवाज सलामत है बनिस्बत शहर के। कुछ हो जाए तो सारे लोग शरीके गम या शरीके मुसर्रत होते हैं। मर गया एक आदमी, तैयार रहिएगा, भागिएगा मत, बहुत संजीदगी से बोल रहा हूं। सब लोग गए जनाजे में, मस्जिद का इमाम भी जाएगा, इसलिए कि नौकरी उसको चाहिए, न जाए तो लोग रखेंगे उसको। सुन्नी है इत्तेफाक से, मिट्टी देने के बाद फातिहा पढ़ी, फातिहा के बाद दुआ मांगा। और सुन्नी है, इंटरनेट वाला तो मजहब है नहीं कि हाथ झटक के चले जाएंगे। गूगल बाबा का तो मुरीद है नहीं कि मुंह फेर के चला जाएगा। हम तो आजकल डंके की चोट पे कहते हैं भाई कि बदअकीदो, या तो नबी के इल्म को मानो, नहीं तो मोबाइल रखना तुम्हारे लिए हराम है। तुम्हारे लिए मोबाइल का रखना हराम है। नियाज, फातिहा, इल्मे नबी, इल्मे गैबे नबी, इख्तियारे नबी सब मान लो, वरना मोबाइल रखना तुम्हारे लिए हराम। बोला क्यों? बोला रामपुर से, कौन सी जगह ये, शाहबाद से रामपुर जाने के लिए रास्ता भूल जाओ तो फौरन जो है मैप चालू करो, पूछो गूगल बाबा रामपुर कहाँ है, तो ये फौरन बता दे रास्ता के ये रामपुर का रास्ता ये है। अबे जब इंटरनेट का गूगल बाबा इतना जान रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मेरा मुस्तफा कितना जान रहा होगा। हा? कितना जान रहा होगा। इसलिए तुम्हारे लिए मोबाइल रखना जायज नहीं, तुम्हारे लिए मोबाइल रखना जायज नहीं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। हाँ, हजरत दारुल मगरिब नवाज इलाहाबाद के जलसे में तकरीर कर रहा था, इत्तेफाक से शोरा चले गए, सलाम मुझको पढ़ना पड़ा। मैं सीधा सिंपल आदमी हूं, ना कोई नाज न नखड़ा, एकदम चुपचाप आता हूं, चुपचाप चला जाता हूं। अपनी नन्ही सी अटैची लेके प्लेटफार्म पे खड़ा हूं, इलाहाबाद के प्लेटफार्म पर। उस वक्त इलाहाबाद था और अभी भी इलाहाबाद है, अभी भी इलाहाबाद है। बैंक का नाम तो इलाहाबाद है। चुपचाप खड़ा था, एक आदमी मेरे करीब आके बोलता है, सुन्नी हो? मैंने कहा भाई अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? क्या पढ़े लिखे हो? तो जैसा सवाल वैसा जवाब।
मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। पर लगते नहीं, बोले रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। कहा नहीं, पढ़े लिखे होते तो सलाम नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्यों? बोला मौलाना ये तो मामूली सा मसला है कि सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाएगा। अब आप सब लोग रहिए शाहाबाद में, मैं रहूं मुरादाबाद में, तो सलाम करूंगा। फेस टू फेस होना जरूरी है। सवाल तो बहुत गंभीर लाया था, मगर उसको क्या मालूम कि गलत जगह टकरा गया है। मैं पान खाने का आदि, एक पान निकाला, खाने लगा, उसको अनसुना कर दिया। 10 मिनट के बाद मेरे कांधे पे हाथ रखा, का मौलाना जवाब नहीं है, तो मैं चूना खाने लगा। फिर 10 मिनट के बाद कांधे पे हाथ रखा, कहा जवाब नहीं है, तो मैं थूकने चला गया। पलटा तो कहता मैं जानता था जवाब नहीं है। मैं तो देख रहा था कि इतना सड़ा हुआ है ये कि जवाब देंगे तो मानेगा नहीं, आज इसको जवाब दिखाएंगे हम। मैं तो इंतजार में था। मेरी तरफ जेब में मोबाइल रखा था। अचानक आधे घंटे के बाद उसके मोबाइल पे फोन आया, और जैसे ही फोन आया उठाया, कहा कलीमुल्ला अस्सलाम वालेकुम। बस लपक के मैंने मोबाइल छीन लिया। कहा आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्ला को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा था क्या? उसका जबड़ा नजर आ रहा था, चेहरा नजर आ रहा था। कहा मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। उन्होंने कहा पागल, तू तो पैसा हुआ तो मार्केट से खरीदा ना, हम तो वो खुशनसीब इंसान है कि पैदा हुए तो हम मोबाइल लेके पैदा हुए हैं। बोला मौलाना आपका मोबाइल कहाँ है? हमने कहा तेरा 5,000 का प्लास्टिक के कवर में, मेरा बहुत कीमती है इसलिए हमने चमड़े के खोल में रखा है। अपने दिल पे हमने हाथ मारा। बोलिए चाहे मत बोलिए, हम तो तकरीर करेंगे। है? अपने दिल पे हाथ मारा, क्या मेरा मोबाइल चमड़े के खोल में। हजरत मुफ्ती साहब इतना कहना था ना कि उछलने लगा। क्या मौलाना फंस गया तू? हमने कहा फंसा के देख, फंसा के देख। क्या हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से घंटी बजती है तो हम रिसीव कर लेते हैं। तेरा मोबाइल तो बहुत भीतर है, उसका रिंगटोन कैसे सुनोगे? तो हमने जोर से धक्का देकर कहा बे हट, हमने वाइब्रेशन में रखा है, दिल धड़कता है, हम समझते हैं मदीने से हवा आई है। कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। वाकया सुनिए जो मैं सुनाना चाहता हूँ।